महमूद साहब, आप सबसे पहले तो ये कि ये जो सारा आप सिचुएशन इस वक्त चल रही है, इसमें आप कुछ एफर्ट अपनी तरफ से या अपने साथियों के हमरा करने की कोशिश करें तो वो ज़रा हमारे नाजरीन के सामने रखिएगा। इसके अलावा अभी इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। तज्जिया चाहूँगी, ये जो मुफाहमत का रास्ता है या फिर जो बीच का दरमियानी रास्ता जिससे मामला थोड़े बेहतर हों, आपको लगता है कि जब मुलाकात ना कराई जाए उससे ये रास्ता निकल पाएगा? तो क्या हम इससे ये समझे कि गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं, या गवर्नमेंट रुकावट बन रही है उन मुज़ाकरात में जो कि पीटीआई या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो सकते हैं मुमकिन तौर पर आगे चल के? सो गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि ये मामला हों, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन है तो इससे तो हम देख रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है मुज़ाकरात ना होने से, मुलाकात ना होने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो चीज़ मैं पहले बता दूँ, मैं फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल और अब मज़ीद और लोग जो है इसके अंदर आ गए हैं, जिसमें काफ़ी और सीनियर्स हैं जो कि मेरे ख्याल से एक आध दिन में मैं उनका नाम भी अनाउंस कर दूंगा। उन्होंने भी इसी मुहिम को ज्वाइन किया है कि देखें जी, मुफाहमत करा के उसकी मेन वजह ये है कि हमें मुल्क के बेनिफिट में देखना है, आवाम के बेनिफिट में देखना है कि देखें ये मुल्क और आवाम के जो बेनिफिट होगा वो सबको एक्सेप्टेबल है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को। हमारी जो बात हो रही थी, मैं आपको पहले बता दूं, बिल्कुल मैं बैरिस्टर गौहर साहब की बात से अग्री करता हूं, और मैं और भी पीटीआई के मैं कहूँगा मेरी 90 से 95% लोगों से के अंदर जो बात हो रही है, मतलब अगर मैंने 100 लोगों से बात किया तो 90 से 95%, जिसमें सीनियर लीडर्स भी थे और वर्कर्स भी थे, वो इस चीज़ पे अग्री हैं कि देखें जी, मुफाहमत होनी चाहिए और मुज़ाहमत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कुछ लोग हैं जो कि मुज़ाहमत को इसलिए वो तशवीह दे रहे हैं कि अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए। देखें, एक चीज़ है कि जब मुफाहमत हो जाती है तो बहुत सारे लोग जो हैं जो फ्रंट फुटर खेल रहे हैं, और इसमें मेन इशू है फंडिंग का। देखें ना, कल भी आप देखें जो है फंड्स के ऊपर जो बात हो रही थी, क्योंकि देखें जब मुज़ाहमत चल रही है तो लोग, हर आदमी अपने अपने वहाँ से फंड्स जमा कर रहा है, और वो फंड्स के, और ये मुज़ाहमत आप किसकी तरफ आपका इशारा है? ये केपी चैप्टर है? आप समझते हैं कि वहाँ से हालात ज़्यादा ख़राब किए जा रहे हैं, या ये जो देखिए मैं कहूँगा ये कुछ लोग, देखिए मैं कुछ लोग कहूँगा, मैं देखें चीज़ों को मैं जो है ना कूल डाउन करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। उसकी वजह देखें, मेरी हमेशा से कोशिश है ज़िंदगी में कि चीज़ों को कूल डाउन करके टेबल पे बैठूं। इस पॉलिटिक्स के अंदर भी और इससे पहले बिजनेस में भी हमेशा यही है कि लेट्स सिट एंड सेटल इट डाउन। तो वो चीज़ को मैं लेके जो चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, मगर बहुत से लोग हैं और जिनको अभी मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर उन से भी प्रेशर आ रहा है कि यार दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। देखें, जैसे बैरिस्टर गौहर साहब ने इनको कहा है आपके सामने, उन्होंने कहा कि देखिए वो चाहते हैं कि जी नीचे आए प्रेशर, बिल्कुल सही है 100%। उनके अलावा बहुत सारे और लोग चाहते हैं नीचे आए। और अगर आपने देखा होगा राजा साहब का मैसेज जो है इंटरव्यू, जब ARY पे बात होती है, उन्होंने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं है कि ये ट्विटर कहाँ से चल रहे हैं और कौन चला रहा है। तो अब इन्होंने सबने ये रियलाइज किया कि देखें कि इस इशू के खातिर पूरे पीटीआई, देखें 22 साल लोगों को लग गए थे, अब तो 27 साल 28 साल हो गए लगे कि इस पार्टी को एक जगह लेके आने के लिए। अब उस पार्टी को तबाह तो नहीं कर सकते कि कुछ लोगों के हाथ की वजह से। बिल्कुल जी, ऐसे आगे नुकसान है। अच्छा महमूद साहब, आगे नुकसान है इसमें। महमूद साहब, एक चीज़ मेरे ज़हन में आती है, महमूद साहब एक चीज़ बताइएगा कि अब जिस तरीके से केपी में डेवलपमेंट हुई है, कोहाट का जलसा जिस तरीके से कामयाब हुआ, नाकाम हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ केपी की डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के लोगों ने जो इस्तीफ़े दिए, फिर काजी अनवर साहब बड़े माहिर वकील हैं, वो तो रोते हुए बाहर निकले हैं, जो पीटीआई के बड़े करीब थे बानी के। उन्होंने कहा कि नीमा बीबी ने मुझे दलील किया है, इस तरह की बातें पब्लिक में की हैं, वो पार्टी को छोड़ के चले गए। मेरा सवाल आपसे है कि उसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो सुहेल आफरीदी साहब थोड़ा सा गोश्त लोग होने की तरफ जा रहे हैं, वो गंडापुर साहब की पॉलिसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना ना बनाऊं, मैं अदलिया और हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाऊं। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या इससे इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली तनकीद का निशाना ना बनाने से और सियासी माहौल को बेहतर करने के हवाले से जो आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, इसमें आपको कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है? जी जी, मुझे तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है, जैसे मैंने कहा ना, और अभी उसके मैं अब ये भी कहूँगा कि उसके
आपको निशानात नजर आना बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। देखें, एक चीज ये बड़ा क्लियर है, कोई भी पाकिस्तानी वुड नॉट अग्री कि एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया जाए, आर्मी चीफ को निशाना बनाया जाए, उस फौज को निशाना बनाया जाए जिसने दुश्मन के साथ हम सबकी हिफाजत कर रहे हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर ये अब पार्टी के अंदर ये चीजें चल रही है कि देखें, जैसे अभी आपने कहा ना कि जी स्क्रूटनी होके ट्वीट बाहर जाएगा। देखिए, गुस्से में आके कोई भी किसी को कुछ कह देता है, उसका मतलब ये तो नहीं होता कि उसको जाके बाहर आप करें। फैमिली में भी होता है, अगर माँ बेटे में हो या सास बहू में कोई गुफ्तगू होती है, वो अगर सास ने बहू के लिए कुछ कहा होता है तो उसको बहू को जाके बताया नहीं जाता या उसको लाउड स्पीकर पे नहीं किया जाता है। अगर जो है वो लोग जो के दुश्मन है ना, वो चाहते हैं कि चीजें एक्सप्लॉइट हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।